नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस के अंदर एक और क्वेश्चन की। और इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे एक फ्रस्टम कोन है हमारे पास। डेवलप द लेटरल सरफेस ऑफ ए फ्रस्टम कोन। बेस सर्कल डायमीटर जो है 50 mm दिया गया है उसका, और जो हाइट है एक्सिस की वो 80 mm दी गई है। उसको एक सेक्शन प्लेन कट करता है जो कि पैरेलल टू द बेस है और 40 mm अबव द ग्राउंड है। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। हमारे पास एक इस तरह का कोन है, इस तरह का। अब इसको एक सेक्शन प्लेन के द्वारा कट किया गया है जो कि ग्राउंड से 40 mm ऊपर है। तो जब कट करेंगे तो इस तरह का ये पोर्शन हमें दिखेगा। ग्राउंड से 40 mm ऊपर एक सेक्शन प्लेन को कट करता है तो ये कटिंग पोर्शन हमें दिखाई देता है। यहाँ पर हम इसको एक वर्टिकल प्लेन और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में रख लेते हैं क्योंकि हमें इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है। तो यहाँ पर ये वर्टिकल प्लेन हो गया और ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऊपर से देखेंगे तो हमें दिखेगा टॉप व्यू और इस तरफ से देखेंगे तो हमें दिखेगा फ्रंट व्यू। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका टॉप व्यू ड्रॉ करना है क्योंकि जो इसका एक्सिस है अगर हम उसकी बात करें तो वो जो है परपेंडिकुलर टू द एचपी है। तो ऊपर से देखेंगे हमें ये वाला सर्कल दिखेगा जो बड़े वाला सर्कल है और छोटे वाला सर्कल दिखेगा। लेकिन छोटे वाले सर्कल की अभी डायमेंशन नहीं है हमारे पास, लेकिन बड़े वाले सर्कल का डायमीटर हमारे पास है जो कि बेस सर्कल है, डायमीटर 50 mm का। तो यहाँ पर हम एक XY लाइन लगा लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर एक 50 mm जो डायमीटर दिया है हमें, यानी कि 25 mm की रेडियस की प्रकार खोलकर एक सर्कल लगा लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके 12 पार्ट कर लेने हैं। इस तरह से 4 हो जाएंगे और फिर से जो है हम इसके अंदर जो लाइंस लगाएंगे और इसके 12 पार्ट कर लेंगे, यानी कि 30-30 डिग्री पर हमें ये लाइंस मिलेंगी क्योंकि पूरा 360 डिग्री का होता है। तो एक पार्ट जो है 30-30 डिग्री पर हमें मिलेगा। तो इस तरह से 12 पार्ट हमें कर लेने हैं और इसकी नेमिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरह से ये 8, 9, ये 10, 11 और 12, हमने 12 पार्ट कर लिए। अभी सिर्फ हमने बेस सर्कल नीचे वाला बनाया, यानी कि ये वाला, इसके हमने 12 पार्ट कर लिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये दिखा दिए। अब इसकी प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ ले लेते हैं। जैसे ही इसकी प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ हम लेंगे तो हर एक पॉइंट से, यानी कि ये सारे पॉइंट से ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन ले लेंगे। ये 2 है, जैसे 2 है, इसके सामने 12 है, इसके पीछे कहते हैं 5 है, इसके पीछे 9 है, 6 है, इसके पीछे 8 है। तो यानी कि यहाँ से हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं। इसकी चौड़ाई हमें मिल जाएगी, कितनी है, जो कि हमें पता ही है 50 mm का डायमीटर था। तो यहाँ से यहाँ तक ये प्रोजेक्शन के थ्रू 50 mm हमें चौड़ाई मिल जाएगी। और इसका एक्सिस की जो हाइट है वो हम ले लेंगे, वो कितनी है हमारे पास 80 mm की हाइट है। तो 80 mm हाइट लेकर हम यहाँ से इसको मिला देंगे इस तरह से, यहाँ से भी इसको इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर हमने कुछ फेंट लाइन दिखाई है, कुछ डार्क लाइन दिखाई है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ग्राउंड से ऊपर जो 40 mm ऊपर है ये कटिंग पोर्शन है। ऊपर वाला यहाँ पर देखिए कटिंग पोर्शन है। कटिंग पोर्शन को फेंट लाइन में दिखाएंगे। यहाँ पर एक लाइन दिखा देते हैं कि इसके ऊपर जो है कटिंग पोर्शन है। ये हमने वैसे ही लगाई है समझने के लिए कि इसके ऊपर कटिंग पोर्शन है। और यहाँ पर हम इसको नेमिंग कर देते हैं। जैसे 1 है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 डैश, ये 2 है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 डैश। यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं इसको कि जैसे यहाँ पर है हमारे पास 12 और 2 है तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, ये 12 डैश और 2 डैश हो गया। इसी तरह से 3 है और ये 11 है तो यहाँ पर ये 11 डैश और 3 डैश हो गया। इसी तरह से बीच में 4 और 10 है तो यहाँ पर ये 10 डैश और 4 डैश हो गया। ये 5 है 9 है तो यहाँ पर 9 डैश और 5 डैश हो गया। यहाँ 6 8 है, ये 8 डैश और 6 डैश हो गया, और ये 7 डैश। नेमिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर ये जो पोर्शन है, यानी कि ये वाला जो सर्कल है, ये चीज हमें दिख रही है, ये जो कटिंग पोर्शन है। और यहाँ पर ये जो जनरेटर्स हैं, जैसे ये जनरेटर यहाँ पर मिली, ये जनरेटर यहाँ पर मिली, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट हैं इनसे हम नीचे की तरफ प्रोजेक्शन ले लेंगे। नीचे की तरफ प्रोजेक्शन ले लेंगे। पहले इन पॉइंट से यहाँ हम मिला लेते हैं, यहाँ से यहाँ ऊपर फेंट लाइन दिखाएंगे। जो भी पॉइंट हमें मिले हैं इस तरह से, जहां पर भी पॉइंट है, अब इन पॉइंट से नीचे की तरफ प्रोजेक्शन ले लेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, अब कटिंग पोर्शन दिखेगा। ऊपर से देखेंगे क्योंकि इसकी और इसकी प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये कटिंग पोर्शन तो है, यहाँ ये देखिए ये कटिंग पोर्शन है। तो यहाँ से ये जो जनरेटर जा रही है, अब ऊपर से देखेंगे तो ये तो कटिंग पोर्शन हो गया। इसकी अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे नीचे तो ये कटिंग पोर्शन हमें दिखाई देगा, ये वाला कटिंग पोर्शन दिखाई देगा।
इसके भी हम 12 पार्ट कर लेंगे, यानी कि ये जो लाइन है बीच से हम दिखा सकते हैं। अभी यहाँ पर हम इसके नाम लिख देंगे, जैसे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, इस तरह से ये एफ और ये जी। ए बी सी डी ई एफ जी हो गया। यहाँ पर ये एच हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये जे, ये के, ये एल। तो इस तरह से हमने इसकी नेमिंग भी कर देते हैं। ये ऊपर वाले पोर्शन की है, यानी कि इस पोर्शन की है, इसकी नेमिंग हमने की है। ए से लेकर, जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर सामने जी है, और उस तरफ डी है, और यहाँ पर क्या है, जे। तो यहाँ पर ये डी है, ये यहाँ पर ये जे। इस तरह से ऊपर वाले पोर्शन की दिखाई है। नीचे वाली नंबरिंग में है, जैसे 1 है, यहाँ 7 है, और यहाँ पर ये क्या था, 4, और यहाँ पर 10। तो ये नीचे वाली हमने नंबरिंग में दिखाई है, ऊपर जो है अल्फाबेटिकली हमने ए बी सी डी इस तरह से दिखाई है। तो ये कटिंग पोर्शन की नेमिंग हो गई। इसकी जो प्रोजेक्शन है आप ऊपर की तरफ लेकर यहाँ पर नेमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें ए डैश, और इस तरफ ये क्या मिलेगा हमें, ई डैश। बाकी की नेमिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे ये बी है तो यहाँ पर बी डैश मिलेगा, ये सी है यहाँ पर सी डैश मिलेगा। तो सी और जो इसके पीछे जैसे ये के है, तो इस तरह से नेमिंग कर देंगे जैसे हमने ये की। तो नेमिंग कर देंगे, और यहाँ पर ये लिख लेते हैं ये ओ डैश है, बीच में जो है ये पॉइंट ओ ले लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बन जाएगा। ये फ्रंट व्यू बन गया और ये बन गया टॉप व्यू। अब हमें क्या करना है, इसके लेटर सरफेस को डेवलप करना है। यहाँ पर ट्रू लेंथ क्या होगी कोन के केस में, ओ डैश 1 डैश ले लीजिए या ओ डैश 7 डैश ले लीजिए, यानी कि ओ डैश 1 डैश कह लें या फिर ओ डैश 7 डैश कह लें। ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ट्रू लेंथ हो जाएगी। और अगर हम देखें यहाँ से यहाँ ओ डैश से ए डैश तक, ये हमें क्या मिलेगी, ये ट्रू लेंथ मिलेगी कहां तक की, जहां तक ये कटिंग पोर्शन है, ऐसा कह लें। तो पहले तो हम क्या करते हैं, जो ट्रू लेंथ है यानी कि ओ डैश 1 डैश कह लें, ओ डैश 7 डैश कह लें, एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ओ हो गया। और प्रकार खोलेंगे कितनी, ओ डैश 1 डैश या ओ डैश 7 डैश, जितनी ट्रू लेंथ हमें मिल जाएगी। तो प्रकार खोल लेंगे, और एक थीटा, थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। थीटा क्या होता है हमारे पास, 360 डिग्री इंटू आर बाई एल। 360 जो डिग्री है हमारे पास इंटू रेडियस क्या है इसकी, जो बेस सर्कल की है ये 25 हो गई। और यहां से जो ओ डैश 7 डैश या ओ डैश 1 डैश जितनी भी लेंथ आएगी वो हम यहाँ पर ले लेंगे। और यहाँ पर मान लीजिए 60 आ जाती है, मान लेते हैं कि 60 आ जाती है, तो ये हमारे पास 6 6 से 36 हो गया। और यहाँ पर ये क्या मिलेगी हमें, 150, यानी कि जो थीटा है 150 डिग्री का मिल जाएगा। यानी कि इसको जो है पूरा स्केल के साथ माप कर ही यहाँ पर लिखेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। ये हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पर जस्ट एन एग्जाम्पल है, तो ये हमने लिया है। तो ये कैलकुलेट आपको कर लेना है इस फॉर्मूले के थ्रू, जो थीटा होगा। ट्रू लेंथ हमें मिल जाएगी ओ डैश 7 डैश, ये हम माप लेंगे और एक आर्क लगा देंगे ओ डैश से, यानी कि ओ डैश से 7 डैश तक या फिर ओ डैश से 1 डैश तक। प्रकार खोलनी है, आर्क लगा देनी है, और यहाँ पर इसके 12 पार्ट कर लेने हैं। 12 पार्ट कैसे करेंगे, जितना भी थीटा आएगा, मान लीजिए जैसे 120 डिग्री आया तो उसके 12 पार्ट करेंगे, 12 से डिवाइड करके, नहीं कि 10-10 डिग्री पे लाइन मिल जाएगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जितने हमने ये 12 पार्ट किए हैं, एक आर्क लगाकर जो लेंथ खोलिए इतनी माप कर, जैसे इतना एक पोर्शन माप कर इस तरह से वो भी कट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप करेंगे तो एक्यूरेटली आपका अच्छा ये डेवलप जो सरफेस होगा बिल्कुल ठीक होगा। तो यहाँ पर थीटा हम कैलकुलेट कर लेंगे और आर्क लगा लेंगे। कितने डिग्री का एंगल होगा ये, जो भी हम थीटा कैलकुलेट करेंगे, यानी कि यहाँ से और जो यहाँ तक ये जो थीटा होगा ये होगा हमारे पास थीटा। थीटा जितना भी है 150 है 120 आया, तो आप जो है ये थीटा उतना ही लगा लेंगे। पहले 2 लाइन लगा लेंगे इस तरह से, यानी कि 120 डिग्री आया तो 120 डिग्री पर लगा लेंगे, 150 आया तो 150 डिग्री पर 2 लाइन मिल जाएंगे। और फिर ये जो आर्क होगी इसके हम 12 पार्ट कर लेंगे। इस तरह से हमें ये काम करना है। तो ये ध्यान रखना है, थीटा को एक्यूरेटली यहाँ पर ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ से हम लाइंस मिला लेंगे, जो भी हमने कट किया है किसी भी तरीके से कर सकते हैं, यानी कि थीटा है उसके 12 पार्ट कर लें, या फिर ये जो है माप माप कर आप एक आर्क लगाकर उसके 12 पार्ट कर लें। तो इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद ये हमने जो है जनरेटर्स बना लेनी है, और यहाँ पर हम नंबरिंग कर देते हैं। नीचे वाला सर्कल है, जैसे 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5 6 7
8 9 10 11 12 और फिर से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि इसी 1 से हम इसको खोल रहे हैं, इस तरफ भी उस तरफ भी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये कटिंग पोर्शन भी बनाना है इसके अंदर। कटिंग पोर्शन बनाने के लिए हमें ओ डैश से ए डैश तक प्रकार खोलनी है, या ओ डैश से जी डैश तक कह लीजिए, क्योंकि ये सीधी है तो सीधा ही कटा हुआ है, यानी कि पैरेलल टू द बेस है। तो ओ से ए तक कह लें, ओ से जी तक कह लें, एक ही बात है। और आपको जो है प्रकार खोलनी है और यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है, बस एक ही खोल लेनी है। ओ डैश से ए डैश तक खोल लें, चाहे ओ डैश से जी डैश तक खोल लें, और यहाँ पर मार्किंग आपको करते चले जानी है, यानी कि यहाँ से यहाँ रखा, हर एक जनरेटर के ऊपर कट करते चले जाना है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है सेम रहेगा, ये लेंथ सारी तरफ सेम है ये। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक डार्क लाइन से मिला देंगे, और इस आर्क को भी डार्क लाइन से इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसको भी डार्क लाइन से मिला देंगे। और ये जो होगा हमारे पास, ये डेवलपमेंट होगा इस जो फ्रस्टम कोण है इसका। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, ये आई, ये जे, इसी तरह से ये के हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, और यहाँ फिर से ए आ जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और फिर से ए, क्योंकि ए से ही जो है हम उसकी ओपनिंग करेंगे। यहाँ पर जो है कैपिटल ए ले लें और यहाँ पर जी, यानी कि ए से ही ओपनिंग करेंगे, ए पर ही वो खत्म होगी। इस तरह से जैसे ये 1 था ये 1 पे हुई। इस तरह से जो डेवलपमेंट होगा फ्रस्टम कोण का, इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी तो हमने फ्रस्टम देखा, नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रंकेटेड कोण देखेंगे। अब ये तो सीधा कटा हुआ था, वो किसी एंगल पे सेक्शन प्लेन इसको काटेगा, उसको भी समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।